जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। कहते हैं सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, सफर उन पलों का नाम है जो रास्ते में जिए जाते हैं। कल हमने पवित्र शिखर जी पहाड़ की वंदना की थी और आज शुरू हो रहा है हमारे सफर का तीसरा दिन, शिखर जी परिक्रमा। सुबह हम गाड़ी में बैठकर निकल पड़े परिक्रमा के लिए। गाड़ी में बीच बीच में भक्ति भरे गीत चले और बीच बीच में मस्ती वाले गाने भी। यात्रा का मजा तो तब और बढ़ जाता है जब सफर अपनों के साथ हो। शिखर जी के आसपास का पूरा रास्ता पहाड़ियों से और प्रकृति से घिरा हुआ है और हर मोड़ पर एक नया नजारा मिल रहा था। समान बनाए लियो रे, आप समान बनाए लियो रे, प्रभु तारा ही रंग मारंगी गयो रे। परिक्रमा का मतलब होता है किसी पवित्र स्थान का चक्कर लगाना, उसकी पूरी परिधि का दर्शन करना। यह सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं होती, ये भाव, श्रद्धा और समर्पण का सफर होता है। परिक्रमा के दौरान सबसे पहले हम पहुंचे कल्याण निकेतन। यहाँ का शांत वातावरण और मंदिर का दर्शन मन को सुकून दे जाता है। इसके बाद हम गए पालगंज, जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का प्राचीन मंदिर विराजमान है। यहाँ के दर्शन कर कर मन को बहुत ही प्रसन्नता मिली और फिर हम निकल गए रजुपालिका मंदिर की तरफ। फिर हम पहुंचे रिजुपालिका रिवर पे बसा भगवान महावीर का भव्य टेम्पल रुजुवालिका। हर स्थान का अपना अलग महत्व होता है और हर जगह रुककर कुछ पल शांति से बैठना एक अलग ही अनुभव देता है। परिक्रमा के दौरान जब हम गिरिड पहुंचे, वहां हम सबने मिलकर भक्ति की। सब लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और उस पल माहौल बहुत ही पवित्र था। दिल में बस एक ही भाव था, कृतज्ञता। इसके बाद हम पहुंचे धनबाद। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। थकान होने के बावजूद भी भक्ति का जो जोश था वो सबके चेहरे पर दिख रहा था। मंदिर के बाहर का दृश्य ही इतना शांत और पवित्र था कि मन अपने आप ही विनम्र हो जाता है। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। सब लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। उस पल ऐसे लगा जैसे बाहर की दुनिया कहीं दूर रह गई हो। इसके बाद हम पहुंचे निमिया घाट। यहाँ पर भी हमने मंदिर का दर्शन किया। पहाड़ों के बीच स्थित मंदिर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। प्रकृति और भक्ति का ये संगम डे 3 का और एक खास पल बन गया। शांत वातावरण और ठंडी हवा के बीच दर्शन करना एक अलग ही सुकून दे रहा था। पूरे दिन की परिक्रमा के बाद
शाम तक हम इसरी पहुंचे जहां आज का हमारा स्टे था। तो ये था हमारा डे 3 शिखर जी परिक्रमा। अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं डे 4 में। सुबह इसरी से रवाना होते वक्त मन में एक अलग ही उत्साह था। आज हम जा रहे थे एक ऐसे पवित्र तीर्थ पर जिसका जैन धर्म में बहुत ही महत्व है, चंपापुर, जिसे भगवान वासुपूज्य की जन्मभूमि और मोक्ष भूमि के रूप में जाना जाता है। भगवान वासुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर थे, उन्होंने इस पवित्र भूमि पर केवल ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से मोक्ष भूमि की प्राप्ति की। इसीलिए चंपापुर जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह भूमि सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह मोक्ष की भूमि है। यहाँ कदम रखते ही मन अपने आप ही विनम्र हो जाता है। हर दिन की यात्रा एक नया अनुभव देती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। आज हमारी शिखर जी यात्रा का डे 4 है। आज का दिन और भी खास था क्योंकि आज मकर संक्रांति थी। भारतीय नारी कहीं भी चली जाए लेकिन अपनी परंपरा नहीं भूलती। चंपापुर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान वासुपूज्य की मोक्ष भूमि पर सभी ने मिलकर मकर संक्रांति मनाई। हमने मिलकर भक्ति की और फिर आरती का अनुभव लिया। मंदिर में घंटा की आवाज, दिया की रोशनी और सबका सुर में प्रार्थना करना, वो पल शब्दों से परे था। लग रहा था जैसे मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। रात को हमने तेरापंथी धर्मशाला में स्टे किया। डे 4 सिर्फ एक सफर नहीं था, ये भक्ति, इतिहास और परंपरा का संगम था। चंपापुर ने हमें सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए बल्कि एक गहरा स्पिरिचुअल अनुभव दिया। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं डे 5 के एक नए अनुभव के साथ। सुबह का वक्त और एक पवित्र शुरुआत। आज हमारी यात्रा का डे 5 है। चंपापुर में सुबह उठकर रेडी होके हम पहुंचे भगवान वासुपूज्य के दरबार में। हमने भगवान वासुपूज्य का अभिषेक देखा। जल और श्रद्धा के साथ किया गया अभिषेक मन को एक अलग ही शांति दे रहा था। हेलो गाइज, अभी हमें चंपापुर में यहाँ पे अभी दर्शन करके हम बाहर निकले हैं। उनको बहुत ही प्रसन्न लग रहा है। हमने अभिषेक का भी लाभ लिया। ये है निकिता में। अभिषेक के बाद हमने बाकी मंदिरों के दर्शन किए और निकल पड़े आगे की यात्रा पर। आज का दिन और भी खास था। हम पहुंचे मलयागिरी पर्वत, भगवान महावीर की केवल ज्ञान भूमि। मलयागिरी का वर्णन जैन शास्त्रों में भी मिलता है। मलयागिरी चंदन सार प्रासुक गंध भरा। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह तप, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। दर्शन करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास के उस पवित्र पलों को महसूस कर रहे हैं। ऐसे पवित्र स्थल का दर्शन करना सच में जीवन का एक अनमोल अनुभव है। मलयागिरी के बाद हम पहुंचे पावापुरी, भगवान महावीर की मोक्ष भूमि। ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी का वातावरण ही अलग है। शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा।
हर तरफ महसूस होती है। दर्शन करते वक्त मन बिल्कुल शांत हो गया था। शाम होते होते हम पहुंचे भगवान महावीर टेम्पल नालंदा। यहाँ भी हमने दर्शन किए। यात्रा का हर एक दिन नई शांति और एक नया अनुभव दे रहा था। रात तकरीबन 11 बजे हम कुंडलपुर पहुंचे। यह भगवान महावीर की जन्मभूमि है। पूरा दिन सफर में बीत गया था। शरीर में थकान थी लेकिन मन में संतुष्टि थी। आज का दिन भगवान महावीर के जीवन से जुड़े 3 सबसे पवित्र स्थलों के नाम रहा: केवल ज्ञान भूमि, मोक्ष भूमि और जन्मभूमि। आज का हमारा स्टे था आशीर्वाद भवन कुंडलपुर में। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए आज का दिन यही समाप्त करते हैं। यह सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं, यह इतिहास, भक्ति और आध्यात्मिकता का अनुभव है। कल करेंगे कुंडलपुर का दर्शन। मिलते हैं डे 6 में। सुबह का पवित्र समय और हम खड़े हैं भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर पर। ये वह पवित्र भूमि है जहां वर्धमान का जन्म हुआ, जो आगे चलकर बने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। यह सिर्फ एक स्थल नहीं, ये धर्म, त्याग और सत्य की शुरुआत का प्रतीक है। सबसे पहले हमने प्राचीन मंदिर के दर्शन किए। ये मंदिर केवल पत्थर और संरचना नहीं, ये इतिहास की सांस लेता हुआ एक पवित्र स्थल है। यहाँ खड़े होते ही मन में विनम्रता आ जाती है। फिर हम पहुंचे नए और भव्य मंदिर, ऊंची शिखर, सुंदर प्रतिमाएं और शांत वातावरण। हर तरफ एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। आज का दिन भगवान महावीर के जीवन के प्रारंभ को समर्पित था। फिर हम निकल पड़े राजगीर की ओर। यह सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, ये भक्ति को और गहरा करने का सफ़र था। हम पहुँचे पवित्र नगरी राजगीर। राजगीर जहाँ पहाड़, इतिहास और धर्म एक साथ जीवित है। राजगीर को महसूस करने का अपना अंदाज है। टांगा सवारी करते हुए हम राजगीर के पुराने रास्ते देखे, घोड़े की हल्की चाल और हवा का स्पर्श। यह अनुभव बिल्कुल ही अलग था। फिर हम रोपवे से ऊपर पहुंचे। ऊपर से राजगीर का दृश्य देखा और वहां पर हमने विश्व शांति स्तूप देखा। वापस आकर राजगीर के जैन मंदिर में हमने भगवान मुनीश्वरनाथ के श्रद्धा के साथ दर्शन किए। राजगीर जो भगवान मुनीश्वरनाथ का जन्म स्थल है, वहां पर हमने पहाड़ों को नमन किया। ये भूमि अनेक मुनिराजों की तपस्या की साक्षी रही है। डे 7 हमारी भक्ति यात्रा का अंतिम दिन। राजगीर में ही हमने पूरा दिन व्यतीत किया। कभी पहाड़ों की शांति महसूस की, कभी मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। ये सफ़र सिर्फ स्थलों का दर्शन नहीं था, ये अपने आप को पहचानने का सफ़र था। अंत में हम राजगीर से निकले, पटना पहुंचे और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए। शरीर घर वापस आ गया, लेकिन मन अब भी उन पवित्र स्थलों में था। शिखर जी से इसरी, चंपापुर से कुंडलपुर, मलयागिर से पावापुरी और राजगीर तक। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये भक्ति, इतिहास और आत्मा की शुद्धि का अनुभव था। भगवान महावीर का संदेश हमेशा याद रहे, हर जीव को जीने का अधिकार दे। यही है 24वें तीर्थंकर का मार्ग। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंतानं, नमो सीधानं, नमो आईर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहितवचाहुनं।